अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाजिर। क्या आप भी हासिदीन की हसद का शिकार हैं? क्या आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी हासिदीन मौजूद हैं? क्या आप भी हसद का शिकार हो चुके हैं, या आपको खतरा है कि मैं कहीं हसद का शिकार ना हो जाऊं? आज का जो टॉपिक है वो बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जो कि हसद का शिकार होते हैं या हासिदीन का शिकार होते हैं। हसद का शिकार कौन और कैसे होता है? कि अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि यार इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये हसद है। और अगर आपको ये डर है कि आपको ये नेमत मिली और कहीं मेरे से कोई हसद ना कर जाए, तो आज का जो अमल है वो बड़ा कमाल वजीफ़ा, बड़ा कमाल अमल है कि दोनों ही कैफियत में अगर कोई शख्स इसको पढ़े तो वो हसद से महफूज हो जाता है। यानी कि अगर हसद करने वाला भी ना चाहे कि मैं हसद ना करूं, मेरे से हसद वाला मामला ख़त्म हो जाए मेरे अंदर से, और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरे से कोई हसद ना करे, तो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कैफियत में ये अमल बड़ा मुजर्रिब है, बड़ा लाजवाब। कि वो शख्स जो ये समझता है कि मेरे साथ हसद हो सकती है, मेरे लिए कोई हासिद पैदा हो सकता है, वो भी ये अमल करे। और कोई शख्स ये समझता है कि मेरे दिल में अब इस तरह के ख्यालात आने लगे हैं जो हसद की तरफ ले जाते हैं, वो भी इस अमल को करे। इंशाअल्लाह दोनों ही लोग हसद से महफूज हो जाएंगे। आपने करना कुछ इस तरीके से है कि सूरतुन निसा की आयत नंबर 34 सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़नी है। पानी पे दम करना है, वो पानी पीना है, अपने अहले खाना को पिलाना, अपने अहले खाना को पिलाना है, और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हसद जैसे शर से महफूज रखे। ना मुझ में हसद वाला ख्याल आए, ना मेरे लिए किसी के दिल में हसद वाला ख्याल आए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत की, इस आयत की बरकत से आपको हसद से भी महफूज रखेगा, आपको हासिद से भी महफूज रखेगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।